हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसके पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पहला चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां। देखिए, वास्तव में ये जो चैप्टर है वह हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए है क्योंकि यह कहाँ पर फैली हुई है? सिंधु नदी के किनारे किनारे पर या सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं तथा सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। तो जो पुरातात्विक संस्कृति है वहाँ पर उस संस्कृति को हम बोलते हैं। जैसे कोई जगह है जहाँ पर बहुत पुराने समय में कोई संस्कृति रही है, उसकी खुदाई के दौरान वहाँ पर जो जो चीज़ें प्राप्त होती हैं तो उस प्राप्त की हुई चीज़ों के आधार पर उनके रहन सहन, उनके पहनावे, उनकी मानव जीवन के बारे में हमें पता करना तो पुरातात्विक संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी बहुत पुरानी संस्कृति होने के कारण यह एक पुरातात्विक संस्कृति है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई उसी के नाम पर किया गया है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि इस संस्कृति की खोज सबसे पहले कौन सी जगह पर हुई थी? हड़प्पा नामक शहर पर हुई थी। हड़प्पा नामक जो स्थान है वहाँ हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति है उसके दो प्रसिद्ध केंद्र का मतलब ये हुआ कि दो बड़े नगर दो बड़े नगर कौन कौन से हैं? हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, जहाँ से हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता 1921-22 में इसकी खोज हुई और किसके नेतृत्व में हुई? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। हड़प्पा सभ्यता का काल हड़प्पा सभ्यता वर्तमान सभ्यता की तरह एक विकसित सभ्यता थी। इसका जो समय है वह है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वह कब माना जाता है? 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। सिंधु घाटी की सबसे सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मोहर है। और मोहर कैसे बनाई जाती थी? यह सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी वस्तु जो है वो कौन सी है? तो सबसे पुरानी वस्तु मोहर है। और मोहर कैसे बनाई जाती थी? सेल खड़ी नामक पत्थर से मोहर को बनाया जाता था। आगे हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? मृत भांड यानी मिट्टी के जो बर्तन हैं वह हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहर, इमारतें, खुदाई में मिले सिक्के, इन सभी से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, जम्मू है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंतर्गत है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो हड़प्पा सभ्यता एक त्रिकोणाकार सभ्यता है और यह कहाँ कहाँ फैली हुई है? यह फैली हुई है अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? नागेश्वर, बालाकोट, चनूदड़ो, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी इसके प्रमुख स्थल हैं। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? एक बार हम दोबारा रिवाइज करें। नागेश्वर, बालाकोट, चनूदड़ो, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी इसके प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? यह नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी नगर निर्माण योजना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? नगर निर्माण योजना। हड़प्पा सभ्यता से जो अनाज के दाने मिले हैं उनमें गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल है। तो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल के जो दाने हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, इसका अर्थ यह है कि उस समय के लोगों को गेहूं के बारे में, जौ के बारे में, दाल के बारे में, सफेद चना के बारे में और तिल के बारे में जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं?
भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, वृषभ, बैल का प्रयोग कृषि कार्य में खेत जोतने के लिए किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो वृषभ है, बैल है, उसका प्रयोग कृषि कार्य में खेतों को जोतने के लिए किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया था, दुर्ग और निचला शहर। तो दुर्ग में सार्वजनिक जो प्रयोजन थे वो किए जाते थे और शासन संचालन के जो संबंधित लोग थे वो कहाँ रहते थे, दुर्ग में रहते थे। और निचले शहर में सामान्य जो आम जन नागरिक थे वो सभी रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था, अर्थात ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, 90 डिग्री के कोण पर ये एक दूसरे को काटते थे। जल निकासी प्रणाली बहुत अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था और नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है और दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोगों के लिए किया जाता था। तो दुर्ग पर वो जो बनी संरचनाएं हैं उनका प्रयोग किस लिए किया जाता था, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। नहरें, कुएं तथा जलाशय सिंचाई के क्या थे, प्रमुख स्रोत थे। और विशाल स्नानागार के बारे में बात करें, यह आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल से जाने के लिए क्या बनी हुई थी, सीढ़ियां बनी हुई थी। और जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ पर मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ पर मिला, मोहनजोदड़ो में। आगे हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के शवाधान मतलब शव को दफनाने के लिए आमतौर पर मृतकों को गर्तों में गड्ढों में दफनाया जाता था। उनके साथ मिट्टी के बर्तन और अवशेष मिले हैं, मतलब यह मान्यता रही होगी कि भाई यह व्यक्ति जो है मरने के बाद भी इन चीज़ों का उपयोग करेगा। आभूषणों व मनकों को तोलने के लिए बांट का प्रयोग होता था और यह चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे, चर्ट नामक पत्थर से हड़प्पा सभ्यता में बांट बनाए जाते थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त कार्निलियन यानी सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सीलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, फ्याउंस, पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके में होता था। इनके आकार मनके के आकार थे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार और खंडित होते थे। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था कि भाई उस समय मोहरों का उपयोग किया जाता था, मुद्राओं का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ हैं, यानी इसकी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। हड़प्पा की लिपि वर्णमालीय थी। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से और 400 के बीच थी। संभवतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कहाँ से, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़, नदियों के सूख जाने से मार्ग बदलने के कारण, भूकंप या बाहरी आक्रमण के द्वारा हुआ। लेकिन मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो प्रमुख कारण माना जाता है वह बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत माना जाता है। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2600 ईसा पूर्व से पहले का परिपक्व, हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता जो है वह 1900 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है वह उत्तर हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व का जो समय है वह पूर्व हड़प्पा सभ्यता है। 2600 ईसा पूर्व से लेके और 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता है 1900 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है वह उत्तर हड़प्पा सभ्यता है। अब हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। देखिए हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर जो है वो मांडा है, दक्षिणी छोर जो है वो दायमाबाद है, पूर्वी छोर है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिमी छोर है सुतकांगे डोर। कौन सा है, सुतकांगे डोर। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी। बस्तियों के दो भाग थे, दुर्ग और निचला शहर। पूर्व नियोजित जल व्यवस्था थी। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में गड्ढों में दफनाया जाता। मोहरों के द्वारा सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क संभव हुआ। विनिमय बांट के द्वारा किए जाते थे। बांट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ये घनाकार होते थे, इन पर कुछ भी अंकित नहीं होता था। कुछ पुरातत्वविदों को यह मानना था कि हड़प्पाई समाज का कोई शासक नहीं था, जबकि दूसरे पुरातत्वविद का यह मानना था कि वहाँ कोई एक शासक के बजाय कई शासक होते थे। सड़कों व गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शिल्प कार्य में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर, मोहर और बांट बनाना आदि सम्मिलित थी। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस चैप्टर को बहुत ही कम समय में, जो पहला चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का 12th क्लास की एनसीईआरटी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हमने बहुत कम समय में इसको रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक रहेगा।
और हमारी एनसीईआरटी की अन्य क्लासेस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। नमस्कार।